आप जानते ही हैं कि सोना सदाबहार है और आजकल तो वैसे ही इसकी कीमतें हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही हैं। भारत में भी कीमतें बढ़ रही हैं और इंटरनेशनल बाजार में भी सोना $3000 के पार पहुंच गया है। भारत में हमेशा सोने को एक कीमती एसेट के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि शादी ब्याह से लेकर इसे बुरे वक्त के लिए खरीदा जाता है। वहीं भारतीय संस्कृति में तो सोने को पहनने का भी रिवाज है। जो जितना समृद्ध होता है वो उतना ही सोना खरीदता भी है और पहनता भी है। वहीं से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जाता है। यही कारण है कि चढ़ते दामों में लोग इसमें खूब पैसा लगा भी रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन एक शख्स है जो दिग्गज निवेशक भी है और जिसके निवेश मंत्र को हर कोई अपनाता है, लेकिन वो सोने में निवेश को लेकर अलग ही राय रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की। क्या है सोने में निवेश को लेकर वॉरेन बफे की राय, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। बताया जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े और जाने माने निवेशकों में से एक वॉरेन बफे को गोल्ड में कभी दिलचस्पी नहीं रही है और शायद कभी होगी भी नहीं। चलिए जानते हैं क्यों। दरअसल वॉरेन बफे के निवेश का अपना एक तरीका है। यही वजह है कि उन्हें गोल्ड में निवेश करना कभी पसंद नहीं आता। दरअसल सोना उनके इन्वेस्टमेंट के तरीके से मेल नहीं खाता। बफे एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो निवेश के लिए ऐसी संपत्तियां ढूंढते हैं जो अपनी असली कीमत से कम में मिल रही हो और उम्मीद करते हैं कि एक दिन मार्केट में उसकी सही वैल्यू समझी जाए। लेकिन सोना उनके लिए कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही कारण है कि वो सोने में निवेश को लेकर कई बार अपनी चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। भले ही सोना हर दिन हर तरफ रिकॉर्ड बना रहा है, फिर भी दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका मानना है कि इसमें तर्क से नहीं, डर की वजह से निवेश होता है। वॉरेन बफे कहते हैं कि स्टॉक्स ऐसे एसेट्स हैं जो आपको प्रॉफिट और डिविडेंड कमा कर देते हैं, जिनके पीछे कोई कंपनी होती है जो सामान या सर्विस बेचती है। लेकिन सोना बस पड़ा रहता है, ना वो ग्रो करता है, ना इनोवेट करता है और ना कुछ कमाई देता है। यहाँ तक कि उन्होंने सिल्वर को भी सोने से बेहतर बताया है, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। लेकिन सोना सिर्फ चमकदार और बस सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला धातु है। सोने पर निवेश को लेकर ही बफे ने 2011 में अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही आसान उदाहरण देकर समझाया था। मान लो दुनिया भर का सारा सोना मिलाकर एक बहुत बड़ा क्यूब बना लिया जाए, जिसका वजन करीब 1,70,000 मैट्रिक टन हो और कीमत करीब 9.6 लाख करोड़ डॉलर हो। अब सोचो, इसी पैसों से आप क्या खरीद सकते हैं? पूरे अमेरिका का फार्मलैंड जो 400 मिलियन एकड़ में फैला है, जिससे हर साल 20,000 करोड़ की कमाई होती है, या फिर 16 एक्सन मोबिल जैसी बड़ी कंपनियां, और फिर भी आपके पास 1 लाख करोड़ डॉलर कैश बच जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि अब 100 साल बाद क्या होगा। फार्मलैंड ढेर सारी फसलें उगाएगा, एक्सन मोबिल ट्रिलियंस के डिविडेंड्स देगी और वो गोल्ड का क्यूब बस वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, ना कुछ बनाएगा ना कुछ कमाएगा। इसलिए बफे गोल्ड को निवेश के लिए बेहतर विकल्प नहीं मानते, क्योंकि वो कुछ भी बनाता नहीं है। स्टॉक्स कमाई कर सकते हैं, खेती की जमीन फसल सब्जी दे सकती है, लेकिन गोल्ड बस रुका रहता है जब तक कोई उसे ज्यादा पैसे में खरीदने ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि लोग गोल्ड में अक्सर डर की वजह से निवेश करते हैं, तर्क की वजह से नहीं। उन्होंने बताया कि जैसे जब 2020 में कोविड आया या 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तब लोगों ने डर में आकर गोल्ड खरीदा, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती गई। लेकिन लोग इन शॉर्ट टर्म गेन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर। अब बफे ने गोल्ड के खिलाफ इतना कुछ कह दिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि लोगों को भी गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए? गोल्ड पूरी तरह बेकार भी नहीं है। ये महंगाई के खिलाफ एक अच्छा हेज हो सकता है, पर यह कोई परफेक्ट विकल्प नहीं है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड शामिल करते हैं तो कोई बुरा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट में इसमें कुछ निवेश की सलाह जरूर देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए मनी 9। बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप पढ़ने के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com पर।